दोस्तों, बाली में हुई G20 समिट के बाद जब भारत को G20 की प्रेसिडेंसी हैंडओवर की गई तब पूरे भारत में खुशी का माहौल था, क्योंकि ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक काफी बड़ी जीत थी कि विश्व के सबसे शक्तिशाली संगठनों में से एक की प्रेसिडेंसी अब भारत के हाथ में आ चुकी है, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत विश्व के उन कुछ चुनिंदा ऐसे देशों में से एक है जिसके पास इतने महत्वपूर्ण संगठन को चलाने की क्षमता मौजूद है, जिसके द्वारा लिए गए फैसलों का प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया जा सकता है। खास करके इसका प्रभाव इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि भारत को G20 की प्रेसिडेंसी एक ऐसे हालात में मिली जब दुनिया में एक से ज्यादा ऐसी चुनौतियां मौजूद है जिससे वैश्विक अस्थिरता में लगातार बढ़ावा हो रहा है। इसे देखकर भारत समेत दुनिया भर के सभी ताकतवर देशों को इस बात की चिंता सता रही थी कि क्या G20 अपने आने वाले लिए गए फैसलों से वैश्विक हालातों को एक बार फिर से सामान्य कर सकेगा या फिर नहीं, जिसमें सबसे पहली और बड़ी चुनौती यूक्रेन युद्ध है, जिसके प्रभाव से वैश्विक अस्थिरता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे सभी G20 और यूरोपीय देश भारत से उम्मीद कर रहे थे कि हम अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान यूक्रेन युद्ध पर काफी कड़े बयान देंगे और रूस की निंदा करते हुए इस युद्ध को तुरंत खत्म करने की डिमांड करेंगे ताकि यूक्रेन युद्ध पर लगाम लगाई जा सके और हालात सामान्य होने शुरू हो। लेकिन भारत ने इसके उलट कदम उठाए। यहाँ तक कि भारत ने सभी देशों को तब हैरान कर दिया जब हमने G20 की एक ग्रुप मीटिंग के दौरान यूक्रेन युद्ध को एक युद्ध के बजाय आपदा कहने की डिमांड की। यहाँ तक कि भारत ने रूस को लेकर अपनी नीति काफी सॉफ्ट कर ली ताकि हम हमारे इंटरेस्ट हासिल कर सके, और ऐसा करने के लिए हमने रूस की निंदा करने की बजाय इस पूरे युद्ध और विवाद पर एक गुटनिरपेक्ष स्टांस के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, जो तब तक सही था जब पूरा विवाद संयुक्त राष्ट्र में डिस्कस किया जा रहा था। लेकिन भारत के लिए असली परेशानी तब शुरू हुई जब अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हम आधिकारिक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करने तक पहुंचे, क्योंकि इस बार भारत का सामना सीधे फ्रांस से होने वाला है। दरअसल दोस्तों, फ्रांस इस बात पर अड़ गया है कि वह G20 की आधिकारिक जॉइंट स्टेटमेंट पर तभी हस्ताक्षर करेंगे जब भारत इसमें यूक्रेन युद्ध की काफी कड़ी निंदा करते हुए रूस पर दबाव बनाए और वह इस युद्ध को तुरंत खत्म करते हुए सीज फायर की तरफ आगे बढ़े और हालात को सामान्य करे, जो कि भारत के लिए फिलहाल काफी मुश्किल होगा, क्योंकि यह यूक्रेन युद्ध पर हमारे द्वारा अपनाई गई नीति से बिल्कुल उलट है। दोस्तों, इससे भी बड़ी परेशानी यह है कि फ्रांस डिमांड कर रहा है कि भारत G20 द्वारा रिलीज की जाने वाली ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट में रूस की निंदा बिल्कुल उसी कड़े शब्दों में करे जैसा G20 की बाली में हुई समिट के दौरान किया गया था, जिसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट में सभी G20 देशों ने इसकी निंदा काफी कड़े शब्दों में की थी और ये डिमांड की कि रूस तुरंत ही यूक्रेन युद्ध को रोक दे और अपने द्वारा किए गए मानव अधिकारों के उल्लंघन पर भी ध्यान दे, जो फिलहाल संयुक्त राष्ट्र में भी एक काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वहीं पर इन सभी घटनाओं के बिल्कुल उलट जब भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली तब हम ज्वाइंट स्टेटमेंट में रूस की निंदा न करने की बात कर रहे हैं, और अगर इस स्टेटमेंट में रूस के बारे में कुछ बातें कही भी जाएंगी तो भी उन्हें काफी नरम शब्दों में कहा जाएगा ताकि भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों पर कोई बुरा असर न पड़े। और ये बात यूरोपियन देशों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, जिसकी वजह से फ्रांस भारत के सामने अड़ चुका है कि वह इस ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट पर तभी हस्ताक्षर करेंगे जब इसमें रूस की निंदा कड़े शब्दों में की जाए। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती रही और फ्रांस जैसे मित्र देश भारत के सामने खड़े होते रहे तो हमारे लिए रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर एक गुटनिरपेक्ष नीति और ज्यादा लंबे समय तक कायम रखना काफी मुश्किल बन जाएगा। यानी इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आने वाले कुछ महीनों में भारत को कोई कड़ा कदम उठाना पड़ सकता है ताकि दुनिया भर के देश भारत को एक कमजोर लीडर के तौर पर ना देखे। वहीं पर यूक्रेन के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भारत पर खुलकर बयान देते हुए ये बात कह दी है कि हमें अपनी G20 प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल रूस पर दबाव बनाने के लिए करना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन युद्ध और शांति कायम करने जैसे मुद्दों पर खुलकर डिस्कशन की जाए, जिससे कोई ऐसा सॉल्यूशन निकले जो इस युद्ध को आखिरकार खत्म कर पाए। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यूक्रेन के MP की तरफ से दिए गए ऐसे बयान भारत पर और भी ज्यादा दबाव बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फिलहाल ऐसा करने की क्षमता मौजूद है। वहीं पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस के हेड ने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल से बातचीत करते हुए रूस के साथ एक 10 पॉइंट पीस प्लान को सक्रिय करने को लेकर भी समर्थन मांगा, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी तो सामने निकल कर नहीं आई। लेकिन अगर हम इन घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अब यूक्रेन भी भारत की तरफ देख रहा है ताकि हम रूस के साथ बातचीत करके इस युद्ध में किसी संतुलित सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ सके। कुल मिलाकर आने वाला समय काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी काफी ज्यादा पड़ने वाला है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।